सीनियर सहाफी अमार मसूद सिद्दीक जान के खिलाफ आ गए। अमार मसूद ने सिद्दीक जान के खिलाफ कॉलम लिखा जिसमें शदीद लफ्जी गोलाबारी की। इस कॉलम में उन्होंने क्या लिखा, आइए आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक म्यूजियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहें। नाम तो जाने उसका क्या था, लेकिन सब उसे दिलबर जान के नाम से पुकारते थे। तालीम से ताइब था, मैट्रिक भी ऐसे किया जैसे कोई पीएचडी करता है, यानी कई बरस लगा दिए। वालिदैन बहुत मुतफक्किर रहते कि कब होनहार सपूत कुछ कमा कर खिलाएगा, लेकिन दिलबर जान के कान पर जूं तक ना रेंगती थी। वो अपने मोबाइल में गर्क हर वक्त वही काम करता रहता था जो इस उम्र के लड़के अक्सर करते हैं। माँ बार बार रुहांसी होकर कहती, इस मनहूस मोबाइल से निकलो तो कोई काम भी करो, मगर दिलबर जान नसीहतों से मावरा था। उन्होंने इस उम्मीद पर शादी भी करवा दी कि बच्चा सुधर जाएगा, मगर ला हासिल। वो पैसे भी माँ की संदूकची से चुराता, गले में सुर्ख रुमाल डालता और ओबाश नौजवानों की तरह गली की नुक्कड़ पर बैठकर मोहल्ले की खवातीन पर नजर आजमाई करता। दिलबर जान में यूं तो बहुत सी खामियां थी, मगर सबसे बड़ी खामी थी गाली देना। वो बात बात पर गाली निकालता, सिवाय अपनी माँ के कोई भी उसकी गालियों की जद से नहीं बचा था। जब हालात की बहुत कड़की हो गई तो दिलबर जान ने एक मजहबी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। शमूलियत से दिलबर ने मजहब की अलिफ बे तो नहीं सीखी, अलबत्ता बहस करना खूब सीख लिया। इसकी हर बहस की तान हमेशा गाली पर टूटती। इसी वजह से वो मजहबी जमात से धुतकार कर निकाला गया। दिलबर की मुलाकात एक दोस्त से हुई जिसने उसको नौकरी दिलाने का वादा किया और कहा, इंटरव्यू के लिए तैयार रहना। वो दिल में किस्मत को कोसता इंटरव्यू के लिए चल पड़ा। इंटरव्यू एक बहुत बड़े अफसर के सामने हुआ। हम इस मजमून में खौफे फसादे खल्क से इस अफसर को उस्ताद कहकर पुकारेंगे। उस्ताद ने चंद एक और सवाल किए जिनसे दिलबर जिच हो गया और अचानक उसकी जबान से एक गलीज गाली निकल गई। उस्ताद इस बात पर बरहम होने के बजाय बहुत खुश हुआ। गाली की गिराई को देखते हुए उसने दिलबर जान को नौकरी देने का संदेशा सुना दिया। दिलबर जान हैरान रह गया। जब दिलबर पहली दफा अपने दफ्तर पहुंचा तो उसने देखा कि मेजों पर नक्शे बिछे हुए हैं, गोया दुश्मन मुल्क पर हमले का प्लान हो। जब गौर किया तो वो दुश्मन के इलाकों के नक्शे नहीं बल्कि अपने मुल्क के सियासतदानों, सहाफियों के ट्विटर हैंडल, फेसबुक आईडीज और यूट्यूब चैनल्स के लिंक थे। उस्ताद ने इसको बताया, तुम्हारा काम इन लोगों को गालियां देना है, गंदी और गलीज। इसी से तुम्हारा रिस्क वाबस्ता है और ये मामला टॉप सीक्रेट है। उस्ताद ने दिलबर के हुनर का इम्तिहान लेने के लिए जब पूछा, अगर कोई तुम्हारी गाली के जवाब में दलील से बात करे तो तुम क्या करोगे? दिलबर ने जवाब दिया, फिर मैं उसे और गालियां दूंगा। इस बात से उस्ताद बहुत खुश हुआ और उसको खूब दाद दी। दिलबर के हालात बदल गए। वो अब दिन भर सोशल मीडिया पर अपना महबूब काम करने लगा। उसने रावलपिंडी के गुंजान आबाद इलाके मरी रोड पर अपना दफ्तर खोल लिया, चंद मुलाजिम रख लिए और दफ्तर के बाहर जली हुरूफ से सीनियर सहाफी और तज्जियाकार लिखवा दिया। दिलबर अपने काम में जल्द ही ताक हो गया। उसके हर मुलाजिम ने 200 आईडीज बना ली। उनके फॉलोअर्स बहुत कम होते, उनको एक अकाउंट से गाली देकर अगले अकाउंट की जानिब बढ़ जाना था। सब फेक अकाउंट्स पर कई फोर्सेस की वलवला अंगेज तस्वीर लगाई, किसी पर कलमा लिखा, किसी पर वजीर आजम की तस्वीर नक्श की और किसी पर आयात कुरानी तहरीर कर दी। इन मुबारक नकूश के नीचे गालम गलोच का कारोबार बहुत सहूलत से तरक्की पाता रहा। दिलबर ने इस तरह फेक फॉलोअर्स की तवील फहरिस्त बना ली। वो लोगों को यूट्यूब के चैनल बनाकर उनको अपने फॉलोअर्स से मोनेटाइज भी करवा के देता। इन चैनल्स के मालिकान उमूमन सरकारी तर्जुमान या जहरीले तज्जियाकार होते जो दिलबर की मदद से लम्हों में ट्विटर को गिलाजत का ढेर बनाने में कामयाब हो जाते। ये कारोबार इतना कानूनी नहीं था, क्योंकि अगर यूट्यूब और ट्विटर इंतजामिया को इसकी खबर हो जाती तो इसको बैन कर देते। लेकिन दिलबर अपने उस्तादों की शय पर बड़ी दलेरी से ये काम करता। जब कोई एतराज करता तो उसको तड़ी लगाता कि जिसने मेरी FIA साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत करनी है वो भले कर दे। दिलबर जानता है कि वो महफूज हाथों में है।
ऊपर से हुक्म आता है कि किसके खिलाफ कितना गलीज ट्रेंड चलाना है, किस सहाफी को माँ बहन की गाली देनी है, किसके मरे हुए अजीजों पर दशनाम की बारिश करनी है, किस सियासी शख्सियत को बदनाम करना है, किस मुर्दे की कब्र खराब करनी है, किसकी शबीना दास्तानें तश्ते अज़बाम करनी है। गाली की कसाफत बढ़ती तो दिलबर के इनाम इकराम में भी इस कदर ही इजाफा होता। दिलबर का कारोबार बढ़ने के बावजूद उसकी निजी शबीना मसरूफियात वही रही। घर में बीवी और माँ पाई पाई को तरसते रहे, मगर दिलबर की रात गए की गैर नसाबी सरगर्मियों पर ज्यादातर कमाई सर्फ हो जाती। माँ तो उसके लक्षण से वाकिफ थी, रोज उससे पूछती, बेटा ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कारोबार क्या है तुम्हारा। दिलबर उनके सवालों को अनसुनी कर देता। माँ ने एक दिन इसरार किया, बेटा तुम करते क्या हो आखिर, कुछ पता तो चले। दिलबर जान पहले तो चुप रहा और फिर सच बोल ही दिया, माँ मैं दूसरों की माँओं को गालियाँ देता हूँ। ये कहकर दिलबर तो अपनी नई गाड़ी की चाबी घुमाते घर से निकल गया, लेकिन माँ ने आंसुओं से भरा चेहरा अपनी चादर में छुपा लिया। नो, ये कहानी फर्जी है, किसी किरदार से मुमासलत का दोष समाज पर होगा। हाँ अलबत्ता इस कॉलम के कमेंट्स में आप खुद इन गालियां देने वाले अकाउंट्स के फॉलोवर्स की तादाद का जायजा लेकर इस पर हकीकत का गुमान भी कर सकते हैं। ये था अमार मसूद का कॉलम। अब आप ही सही फैसला कर सकते हैं कि क्या सिद्दीक जान गालियां देने वाला सहाफी है या सही को सही कहने वाला। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल न्यूज़ियम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें।